कुछ लोग अज्ञानतावश योग की महिमा ना जाने, भूल जाओ उनको, बेवजह योग का विरोध करे। अरे योग से सिवा लाभ की तुम्हारी हानि क्या है? योग से, आयुर्वेद से, नेचुरोपैथी से, जड़ी बूटियों से, वनस्पतियों से तुम्हारा फायदा है। ये ड्रग माफियाओं ने देश और दुनिया को लूट लिया। इनके पास सर्दी, जुकाम, बुखार, कफ, कोल्ड का भी इलाज नहीं है, गैस, कब्ज, एसिडिटी का भी इलाज नहीं है। आज ऋषियों से जो हमें योग की, आयुर्वेद की, नेचुरोपैथी की विरासत मिली है, हम सारे संसार को सभी रोगों से मुक्त कर सकते हैं। ये अपने पूर्वजों की विरासत पर गौरव करो, बहुत बड़ी बात है। कितनी बड़ी बात है कि लगातार योग करो। बीपी की दवा, शुगर की दवा, थायराइड, अस्थमा, आर्थराइटिस की दवा, पेन किलर, स्टीरॉयड, बायोलॉजिकल, सारी नींद की दवा, एलर्जी की दवा, दवा खा खा करके शरीर दवा खाना बन गए। इन सब दवाओं से मुक्ति पानी है। योग एकमात्र आश्रय, आयुर्वेद एकमात्र आश्रय है। योग की, आयुर्वेद की डबल डोज। ज्यादा अंदर गंदगी भर गई है तो पंचकर्मा, षटकर्मा, पंचमहाभूत चिकित्सा से फिर शुद्धिकरण की डोज, और फिर मेडिकेटेड वाटर, मेडिकेटेड फूड, फास्टिंग, उपवास, उपासना, इतनी थेरेपी आया कराते हैं। सुबह जल नेति, सूत्र नेति से यहाँ का भोर का अनुष्ठान प्रारंभ होता है। दुनिया में सबसे पहले भोर भी कहीं होती है तो पतंजलि योगपीठ में होती है, जहाँ गुरु जग जाता है 3 बजे और शिष्य भी 3, साढ़े 3 बजे जग करके 4 बजे तो सेवा में लग जाते हैं। 4 AM to 10 PM, सुबह 4 बजे से लेकर के रात के 10 बजे तक कम से कम आपकी 10 थेरेपी हो जाते हैं। सिरोधारा, अक्षितर्पण, कर्णपूर्ण, नस्य, अभ्यंग, स्नेहन, स्वेदन, वमन, विरेचन, रक्त मोक्षण, वात मोक्षण, एक्यूप्रेशर, एक्यूपंक्चर, वाटर थेरापी, मड थेरापी, सन थेरापी, जिसकी जैसी आवश्यकता है। फिर मेडिकेटेड वाटर, मेडिकेटेड फूड ही देते हैं। ऐसा पूरा अनुष्ठान यहाँ पर रचाते हैं, सूक्ष्म आहार देते हैं। और तुम मुझे देख रहे हो, जिन्होंने मुझे आज से 35 साल पहले देखा, वैसा ही रामदेव उनको आज भी दिखाई दे रहा है। यह है योग की शक्ति, आयुर्वेद की शक्ति। सूक्ष्म आहार लेते हैं। रोज मैंने पिछले 1 महीने से आपको बताया है कि मैं थाली भर के नहीं खाता हूं। मेरा पूरा आहार 1 मुट्ठी से भी कम है। मैं कहता हूं 3 बात मेरी पूरी मान लो। योग पूरा कर लो, आयुर्वेद की औषधियों का प्रयोग पूरा कर लो, और औषधि के साथ जो अनुपान और खानपान बताते हैं, साथ साथ में उपवास बताते हैं। ये सारा आहार का ही हिस्सा है। आहार के 3 मेन कंपोनेंट, मेडिकेटेड वाटर, मेडिकेटेड फूड और फास्टिंग भी। ये भी निराहार रहना भी आहार से ज्यादा शक्तिशाली। और मैं तुम्हारे सामने बैठा हुआ उसका लाइव एग्जाम्पल हूं। क्या लेता हूं मैं? सुबह सुबह 1 चम्मच गाय का घी सबको पीने के लिए बोलता हूं। महीने में 4 सप्ताह होते हैं, 1 सप्ताह गाय का घी ले लेना। इधर लाओ बेटा जल्दी। सुबह सुबह 1 चम्मच गाय का घी, 1 चम्मच या तो बादाम रोगन या तो तिल का तेल या तो वर्जिन कोकोनट ऑयल। ये हमने सारे देश को उपलब्ध करा दिया है। पहले लोगों को खाने में दिक्कत होती थी तो वो जो बोतल में आता था, तो ये ऑर्गेनिक वर्जिन कोकोनट ऑयल 1 चम्मच ये खा लो 1 सप्ताह तक, बड़ा अप्रतिम है। हाँ, और 1 सप्ताह आप तिल का तेल, 1 सप्ताह नारियल का तेल, और 1 सप्ताह ये गाय का घी। 1 चम्मच बहुत है। मैं तो ज़्यादा एक्सरसाइज करता हूँ, दौड़ लगाता हूँ करीब लगभग 4-5 किलोमीटर की, तो और सामान्य गति से लगाता हूँ, फिर मध्यम गति से, और फिर तो देखो 35-40 की स्पीड हो जाती है हमारी। 35-40 किलोमीटर की स्पीड से। देश में
बहुत तेजी से दौड़ता है एक बेटा, बिहारी टार्जन राजा यादव कहते हैं, जब वो हमारे साथ में दौड़ता है तो हम उसका भी मुकाबला करते हैं, हम उसके दादा की उम्र के हैं। वो तो अभी 25-26 साल का बच्चा है, हम उससे 2.25 गुना उम्र के हैं। गाय का घी, ऐसे 1-2 चम्मच गाय का घी ले लिया करो। गाय के घी के तरीका ये है, फिर इसके बाद 1 चुटकी सेंधा नमक लिया जाता है। मुंह में लेके सेंधा नमक, फिर तेज गर्म पानी पिया जाता है। ये तो तरीका मैंने सारे देशवासियों को सिखा दिया गया है। सुबह सुबह तेज गर्म पानी ऊपर से 1 चम्मच पीना। आप देखो आपकी कैपेसिटी ज़्यादा नहीं है, कभी तुम कटोरी भर भर के पीने लगो। 1 चम्मच, जो 1 चम्मच ये घी पिएंगे, 100 साल तक आंखें अच्छी रहेंगी, दिमाग अच्छा रहेगा। 1 किलो 450 ग्राम का तुम्हारा जो दिमाग है ये 80% अच्छी चिकनाई से बनता है। इसलिए सुबह सुबह एक तो हवन किया करो घी से, ये सूक्ष्म होकर के तुम्हारे अंदर जाएगा। ओम अग्नये स्वाहा इदम अग्नये दन्नमम ओम सोमाय स्वाहा इदम सोमाय दन्नमम ओम प्रजापतये स्वाहा इदम प्रजापतये दन्नमम ओम इंद्राय स्वाहा इदम इंद्राय दन्नमम ओम प्राणाय स्वाहा ओम अपानाय स्वाहा ओम व्यानाय स्वाहा ओम समानाय स्वाहा ओम उदानाय स्वाहा ओम राष्ट्राय स्वाहा ओम रामाय स्वाहा ओम कृष्णाय स्वाहा ओम हनुमते स्वाहा। ओम श्री गुरुभ्यो स्वाहा। हवन करो और 1 चम्मच घी, और जो बहुत ज़्यादा दौड़ आदि लगाते हैं, मेरी तरह से पूरी दंड बैठक आदि लगाते हैं, वो 2 चम्मच भी ले सकते हैं। और आपको ये भी बता दिया कि महीने के 4 सप्ताह में 4 तरह के ये प्रयोग कर लेना। इसके अलग अलग फैटी एसिड्स हैं, अमीनो एसिड्स हैं, इतने तत्व हैं, 100 साल तक तुम्हारी चमड़ी चमकती रहेगी। आज स्वामी रामदेव का पूरा शरीर, हाथ पैर हो, चेहरा हो, कहीं पर कोई दाग धब्बा नहीं। जो योग करेंगे उनके शरीर पर कोई दाग धब्बे नहीं होते। न तन पर दाग रहेगा, न मन पर दाग रहेगा, जीवन बेदाग और निष्कलंक रहेगा और ओज तेज से भरा रहेगा। ये है योग बल, आयुर्वेद का बल। गोमाता का घी। एक बोले जी भैंस का खा लिया तो, मैंने कहा फिर महिषासुर जैसा हो जाए। गाय के घी में अलग प्रकार की दिव्यताएं हैं। तो घृतपान और तैलपान की विधि बता दी। घी पी करके ऊपर से सेंधा नमक 1 चुटकी भर, फिर तेज गर्म पानी। फिर हमने शक्ति के लिए, ऊर्जा के लिए, कि दिन भर इतना काम करते हैं तो ये स्वर्ण शिलाजीत, सर्दी भी नहीं लगेगी। हमको वैसे बचपन में भी कम ही सर्दी लगती थी, और फिर हमने अब योगाभ्यास किया तो फिर और सर्दी भग गई। फिर देखो 50-55 के आसपास, 60 के आसपास थोड़ी बहुत ठंड लगने लगती है। हमने तो उस ठंड को अलविदा कह रखा है। 1 स्वर्ण शिलाजीत ले लो, 1 ये इम्यूनोग्रिट ले लो। इम्यूनिटी इतनी ज़बरदस्त रहती है। अभी भी हम कुंभ से ही लौट रहे हैं, चारों तरफ इतनी धूल थी, क्योंकि करोड़ों लोग एक दिन में 5-5 करोड़ तक लोग आ जा रहे, धूल ही धूल। यदि मैं योग न करता, इम्यूनोग्रिट का, गोल्ड का प्रयोग न करता, स्वर्ण शिलाजीत, और ये किसी प्रकार के न्यूट्रिशन की कमी ना रहे, न्यूट्रिला डेली एक्टिव, विटामिन डी, B12, कैल्शियम, आयरन, ओमेगा, विटामिन ए, विटामिन के, इनका भी बहुत महत्व है शरीर में। जरा सी कोई छोटी सी चीज़ की भी, किसी छोटे से न्यूट्रिशन की कमी हो जाए तो कई बार सब कुछ ठीक होता है। बोले इसके अंदर तो इस पोषक तत्व की कमी होने से ये ब्रेन का, ये नर्वस सिस्टम का डिसऑर्डर हो गया, पूरा शरीर धरा का धरा रह जाता है, पूरी फुल बॉडी पैरालिसिस जैसा हो जाता है। जिनको अपनी इम्यूनिटी को सुपर इम्यूनिटी रखना है तो 4 चीज़ें तो सब ले लिया करो। डेली एक्टिव,
ये करक्यूमिन गोल्ड, इम्यूनोग्रिड गोल्ड और स्वर्ण शिलाजीत। खैर ये बहुत ही अप्रतिम, ताकत की दवाइयों के नाम पर बहुत आड़ कबाड़ खाते हैं। बूढ़े च्यवन ऋषि ने च्यवनप्राश खाया, शुगर वालों को च्यवनप्रभा खाना है, उनके लिए अलग बना रखा है। शुगर वालों के लिए च्यवनप्रभा, गुड़ वाला च्यवनप्राश, और बच्चों के लिए बालप्राश। बालप्राश और कोलेजन प्राश ऐसे अप्रतिम हमने हमने ऐसा प्रयोग किया है। बच्चों के लिए बालप्राश 1 चम्मच खिला दो, बच्चों को सर्दी जुकाम बुखार बहुत तरह के चैलेंजेस रहते हैं। 1 चम्मच बच्चों के लिए ये बालप्राश। महर्षि च्यवन ऋषि ने जैसे च्यवनप्राश बताया था उसी पद्धति का अनुसरण करके बच्चों के सर्वांगीण विकास के लिए 365 दिन उनको आप 1-1 चम्मच ये देते रहे, ना सर्दी न जुकाम न बुखार, और उनकी मेमोरी इससे अच्छी रहेगी, उनकी ग्रोथ इससे अच्छी होगी। उनकी मेमोरी और उनकी ग्रोथ इससे इतनी अच्छी रहेगी। ये बहुत ज़रूरी है बच्चों के सर्वांगीण विकास के लिए। बच्चों के ग्रोथ के नाम पर, उनके शारीरिक विकास के नाम पर न जाने क्या क्या चीज़ें आप उनको खिलाते रहते हैं। बड़ों के लिए, सबके लिए च्यवनप्राश, बच्चों के लिए ये बालप्राश। आयुर्वेद में इसको कहा जाता है अवलेह। तो धीरे धीरे अवलेह कहते हैं इनको। विशुद्धि चक्र से होते हुए आजकल गले थायराइड की भी इतनी प्रॉब्लम हो रही है लोगों को, एक एक चक्र कमजोर पड़ा है। ये कोलेजन प्राश और बालप्राश ऐसे हमने फार्मूलेशन तैयार किए हैं। कोलेजन के लिए पूरे संसार में बहुत तरह की भ्रांतियां हैं। लोग किससे क्या कोलेजन के लिए क्या खा रहे हैं? कोलेजन पाउडर, कोलेजन प्राश तो खैर ये फार्मूलेशन ही किसी के पास नहीं है। सबसे बेस्ट कोलेजन होता है बादाम, तिल और गाजर में, उसमें साथ में हमने मिला दी बेरी। इसका टेस्ट भी इतना अच्छा है और गुण तो इसके अप्रतिम है। जो बच्चों को बालप्राश खिलाएंगे तो बच्चे कभी बीमार नहीं पड़ेंगे। जो च्यवनप्राश खाएंगे स्वयं उनकी इम्यूनिटी सुपर इम्यूनिटी रहेगी। और कोलेजन प्राश खाने वालों की स्किन की तीनों लेयर, और उसमें भी जो बीच वाली लेयर है वो सबसे महत्वपूर्ण है। नीचे की लेयर को हाइपोडर्मिस कहते हैं, बीच की को डर्मिस, ऊपर को एपिडर्मिस। स्किन की तीनों लेयर इतनी आपकी स्वस्थ रहेंगी, 100 साल तक चेहरे पर झुर्रियां नहीं पड़ेंगी। कोलेजन की कमी से झुर्रियां पड़ती हैं। संसार में एंटी एजिंग के लिए, मैं बूढ़ा ना हूं, मेरी चमड़ी बूढ़ी ना हो, मेरा शरीर बूढ़ा ना हो, मेरे अंग प्रत्यंग बूढ़े ना हो, इसके लिए 5 करोड़ से लेकर के 15-15, 20-20 करोड़ के लोग प्रोसीजर्स करवाते हैं। जो मैंने उपाय बताए, इन उपायों को जो अपनाएगा वो 100 साल तक बूढ़ा नहीं होगा, ये हमारी गारंटी है। न तस्य रोगो न जरान मृत्यु प्राप्त से योगाग्निमयम शरीरम। योग आयुर्वेद का ये ऐसा अमृत है। ये तो एक स्वस्थ व्यक्ति के लिए मैंने बताया, और बीमार के लिए ये तो एक स्वस्थ व्यक्ति के लिए भाई 50% से ज्यादा लोग तो स्वस्थ ही हैं। अपने लिए ना एक व्यवस्था बना लो कि मुझे कम से कम आयुर्वेद की ये 5 द्रव्य, मुझे कम से कम 5 आसन, मुझे कम से कम 5 प्राणायाम ये रोज करने हैं। ऐसे एक नियम बना लो। अब जिनको प्रॉब्लम है बहुत ज़्यादा लीवर की, अब लीवर कमज़ोर है तो आपको सुबह अनार लेना पड़ेगा, थोड़ा एप्पल का प्रयोग करना पड़ेगा। अनार, सेब, अमरूद या पपीता, और बेस्ट है यदि किसी को भूमियावला, पुनर्नवा, मकोई, शौनाक का रस मिल जाए, इससे बेहतर तो कुछ हो ही नहीं सकता। नहीं तो विकल्प के तौर पर हमने सर्वकल्प काढ़ा तो उपलब्ध करवा ही दिया है। अपना योग पूरा, जिनको ओबिसिटी है बैठ के स्थित कोण आसन, चक्के आसन, लेट करके अर्धल आसन, पाद वृत्तासन, द्विचक्रिकासन, बैठ के मंडूक आसन और लेट के पवन मुक्तासन पूरा होना चाहिए। अपना अपना अभ्यास ऐसे पूरा करना। जिनको
एंक्लोजिंग स्पोलाइटिस, HLB27 पॉजिटिव आ गया, अरे स्वामी जी क्या करें, अब तो टेढ़ा मेढ़ा शरीर, फाइब्रोमाइल्जिया हो गया और अंदर से अस्थि तंत्र, कंकाल तंत्र बोलते हैं, कंगाल हो गया वो। किससे? ये पूरा ताना बाना हड्डियों का गड़बड़ा जाता है। इसी को ही कहते हैं आर इफेक्ट, बढ़ गया CRP, ANA, एविन, HLB27, अब यूरिक एसिड और भी छोटे छोटे इन्फ्लेमेशंस अंदर शरीर में बढ़ जाते हैं, कुछ टॉक्सिन्स, कुछ ऑक्सीडेंट्स बढ़ जाते हैं, तो फिर पूरे शरीर में दर्दें और बुरी हालत हो जाती है। दही, छाछ, नींबू चाट, टमाटर, खटाई सभी बात रोगों में पूरी तरह से बंद करा दे तो कुछ दिन तक केवल ATM की सब्जी, सप्ताह में 3 से 5 दिन का उपवास, 1-2 दिन खाली मिलेट्स देते हैं, बाकी सब चीजें बंद। एलोवेरा, गिलोय, पारिजात, निर्गुण, सहजने का रस, पेडानिल गोल्ड, ऑर्थोग्रिड, और हड्डियों के अंदर से मजबूती देने के लिए बात ही जबरदस्त है। जैसे अभी मैं बता रहा था, पोषक आहार, आर्थराइटिस वालों को ऑर्थो केयर, डायबिटीज वालों को डायबिटिक केयर, मोटापा कम करने के लिए भी हम सूक्ष्म आहार पर ले आते हैं, लौकी कल्प कराते हैं और उसको स्लिम चॉइस दे देते हैं, कोई न्यूट्रिशन की कमी नहीं रहेगी। ये मैंने सूक्ष्म आहार में एक और चीज रहती है, ये तो सारा बता ही दिया था, एक प्रोटीन बच जाता है। जो बहुत बीमार है उनको स्पिरुलिना, सबके लिए कॉमन हम देते हैं ग्रीन प्लांट प्रोटीन, उसमें 72% प्रोटीन होता है। थोड़ी ज़्यादा मेहनत करते हैं तो वेव प्रोटीन, और जो पूरी पहलवानी करते हैं, जिनको बहुत ही ज़्यादा मात्रा में प्रोटीन चाहिए और बहुत अच्छे मसल्स, टोले शोले भी बनाने, अप्रतिम बल पाना है, तो उनको आइसोविदर 90% एक्टिव प्रोटीन है, लेकिन ये सब प्लांट बेस्ड है, ऑर्गेनिक नहीं। तो जो आप एनिमल बेस्ड, केमिकल बेस्ड ये जो प्रोटीन पाउडर्स, मिनरल्स, विटामिन, न्यूट्रिशंस लेते हैं, उससे पूरी आपकी जीवनीय शक्ति, जीवनीय ऊर्जा आपकी क्षत विक्षत, नष्ट भ्रष्ट हो जाती है और किडनियां फेल हो जाती हैं, लोगों का BP बढ़ जाता है, बहुत तरह की प्रॉब्लम आती है। इसलिए पहली बार हमने सामान्य व्यक्ति जो बहुत थोड़ा पुरुषार्थ करता है, उसके लिए तो बादाम पाक वाला ही 25-30% वाला ही प्रोटीन पर्याप्त है। जो विशेष पुरुषार्थ करते हैं और खाने में जो दालें कम खाते हैं, सोयाबीन का कम प्रयोग करते हैं, उनके लिए प्लांट ग्रीन प्रोटीन, और ये तो 100% वेगन है, और गाय के छाछ से बना हुआ आइसोवेदा वेव प्रोटीन, और उसमें प्लांट बेस्ड प्रोटीन और बहुत ही इनरिच कर देते हैं, तो आइसोवेदा 90-80% वेव प्रोटीन, और ये ग्रीन प्लांट प्रोटीन ये 72% इसमें प्रोटीन, और इनका सबका स्वाद, टेस्ट, और ये डाइजेस्टिव है, डाइजेस्ट हो जाते हैं। ये जो बाहर आप दूसरी तरह के प्रोटीन पाउडर जो 99% मांसाहारी है और उसमें बहुत तरह के कुछ में तो खतरनाक केमिकल आदि मिला देते हैं, चाहे वो कोलेजन पाउडर हो, मास गेनर हो, मसल गेनर हो, बहुत तरह की चीज़ें देते हैं आपको। वो सब प्रकार के द्रव्यों से मुक्ति दिलाने का काम भी हमने न्यूट्रिला के द्वारा किया। खैर, तो ये तो मैंने एक प्रोटीन की भी डेफिशिएंसी, 50 से 80% लोगों में विटामिन D, B12 आदि की डेफिशिएंसी, इसके लिए हमने सारे न्यूट्रिला में ये प्लांट बेस्ड 100% नेचुरल ऑर्गेनिक आपको न्यूट्रास्यूटिकल्स उपलब्ध करा दिए। उन न्यूट्रिशंस की कमी से भी बहुत प्रकार के रोग होते हैं, इनसे बचना। यदि सही उपचार लिया जाए तो कोई शरीर में व्याधि शेष रह ही नहीं सकती, और इसको हमने नाम दिया इंटीग्रेटेड योग प्रैक्टिस, इंटीग्रेटेड आयुर्वेदा, इंटीग्रेटेड पंचकर्म, षटकर्म, पंचमहाभूत चिकित्सा, इंटीग्रेटेड होलिस्टिक अप्रोच, जिसमें योग का समावेश है, आयुर्वेद का समावेश है, पंचकर्म, षटकर्म, पंचमहाभूत चिकित्सा का समावेश है, मेडिकेटेड वाटर, मेडिकेटेड फूड। केवल उपवास से भी चिकित्सा करते हैं कुछ, केवल उपासना से भी चिकित्सा करते हैं विपश्यना आदि में, और नेचुरोपैथी में केवल उपवास से भी चिकित्सा करते हैं। हमने उपवास हो, उपासना हो, सारे योग हो, यज्ञ हो, योग यजन भजन कीर्तन, सारे आध्यात्मिक सनातन शाश्वत सत्यों का एक साथ समावेश करके पूरी दुनिया में जिन रोगों को असाध्य माना जाता है, उन रोगों को जड़ से मिटाया है। ये पतंजलि की बहुत बड़ी भूमिका है, बहुत बड़ा योगदान है पूरी संसार के उपकार के लिए, उपचार के लिए, उद्धार के लिए, बहुत बड़ा काम। जिनको असाध्य रोग हैं